सुबह होती है, सूरज की किरणें बिखर रही हैं। अर्नब बिस्तर पर सोया हुआ है, तभी घड़ी का अलार्म बजता है तो अर्नब की आँख खुलती है। अर्नब के लिए आज का दिन बड़ा ही खास है। आज से वह अपने पापा के बिजनेस को ज्वाइन करने वाला है, इसलिए वह बहुत उत्साहित है। वह बहुत खुश होता है। वह जल्दी से बिस्तर छोड़ता है। अर्नब अपने कमरे में तैयार हो रहा है। आज उसने फॉर्मल कपड़ा पहना हुआ है। वह बहुत खुश लग रहा है। फिर वह मोबाइल उठाता है और किसी को कॉल करने लगता है। बोलो अर्नब, सुबह सुबह फ़ोन किया। फ़ोन की दूसरी तरफ से माया ने कहा, आज मेरा ऑफिस का पहला दिन है, मुझे ऑल दी बेस्ट नहीं बोलोगी? अर्नब ने तैयार होते हुए कहा तो माया किचन में काम करते हुए मुस्कुरा देती है। तुम्हें उसकी ज़रूरत नहीं है, मुझे पता है कि तुम तुम्हारा बेस्ट दोगे, माया ने कहा। और नहीं दे पाया तो? अर्नब ने पूछा। तो उसमें टेंशन की क्या बात है? कंपनी तुम्हारी है, ऑफिस तुम्हारा है और तुम्हारे अपने लोग हैं। अगर कुछ हो भी जाता है तो बॉस को थोड़ी ना कोई फटकार लगाता है, माया ने मजाक में कहा तो अर्नब हंस देता है। माया यार, तुम तो कम से कम ऐसा मत बोलो, मैं पहले से काफ़ी नर्वस हूँ, अर्नब ने कहा तो माया भी हंस देती है। अर्नब रिलैक्स, तुम बिल्कुल फ्री माइंड से जाओ, तुम सब मैनेज कर लोगे, माया ने कहा। तुम कह रही हो तो फिर कर ही लूँगा, अर्नब ने खुद को आईने में देखते हुए कहा तो माया मुस्कुराते हुए बर्तन घिस रही है। अच्छा, आज शाम को मिलोगी? मैं तुम्हें पिकअप करने आ जाता हूँ, अर्नब ने पूछा। नहीं अर्नब, मैं नहीं मिल पाऊँगी, मम्मी घर में अकेली है, उन्हें मेरी ज़रूरत है, तुम समझ सकते हो, माया ने टालते हुए कहा तो अर्नब को थोड़ा अजीब लगता है। कोई बात नहीं, फिर किसी दिन मिलेंगे। अच्छा, अभी चलता हूँ, बड़ी अम्मा से भी मिल लेता हूँ, अर्नब ने कहते हुए कॉल कट कर देता है तो माया उदास हो चलती है। वह अर्नब से झूठ नहीं बोलना चाहती थी, लेकिन अब वह अपने रास्ते अलग करना चाहती है। वह उससे दूर रहना चाहती है क्योंकि वह जानती है कि उसके और अर्नब के रिश्ते का कोई भविष्य नहीं है। विमला जी बिस्तर पर लेटी हुई हैं, वह टीवी देख रही हैं। तभी माया जल्दीबाजी में आती है। मम्मी, मैं ऑफिस जा रही हूँ, मैंने सुनीता ताई को बोल दिया है, वो कुछ देर में आपके पास आ जाएंगी। और हाँ, आपको कुछ भी चाहिए होगा तो मुझे फ़ोन कर दीजिएगा, शाम को आते वक्त लेते आऊँगी, माया ने जल्दीबाजी से कहा तो मम्मी जी उसकी बात सुनकर मुस्कुरा देती हैं। हमें कुछ नहीं चाहिए और तुम हमारी चिंता ना करना, हम बिल्कुल ठीक हैं, विमला जी ने जवाब दिया। अच्छा, तभी तो मुझे बताया था आपने, अभी भी मेरा गुस्सा शांत नहीं हुआ है, मैं आपसे नाराज़ हूँ, यह मत भूलिएगा, माया ने बुदबुदाते हुए कहा तो विमला जी को बुरा लगता है। माया, तुम भी ना क्या छोटे बच्चों की तरह जिद कर रही हो, विमला जी ने परेशान होते हुए कहा। और आपने जो किया वो सही था? कल को आपको कुछ भी हो जाएगा और आप मुझे नहीं बताएंगी क्योंकि मुझे परेशानी होगी, तकलीफ़ होगी, यह सोचकर आप दुख तकलीफ़ सहती जाएंगी, लेकिन अपनी बेटी को नहीं बताएंगी, माया ने बिगड़ते हुए कहा। माया, ऐसी बात नहीं है बेटा, विमला जी ने उसे समझाने की कोशिश किया। कोई बात नहीं मम्मी, ठीक है, आप यही चाहती हैं ना कि मैं कुछ ना कहूँ तो ठीक है, मैं चुप हो जाती हूँ, माया ने तंज कसते हुए कहा। तो विमला जी भी आगे कुछ बोल नहीं पाती हैं, जैसे उनके पास कहने के लिए कुछ ना हो। हालांकि माया भी गुस्सा नहीं होना चाहती है, लेकिन अभी वह ऐसा जानबूझकर कर रही है ताकि आगे से मम्मी उसके साथ ऐसा ना करें। शर्मा हाउस में अर्नब बड़ी अम्मा के पैर छूता है। खुश रहो बेटा, खूब तरक्की करो, हमारा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। आज तुम्हारे पापा होते तो बहुत खुश होते, बड़ी अम्मा ने आशीर्वाद देते हुए कहा तो अर्नब को खुशी होती है। बड़ी अम्मा, पापा कहीं भी होंगे वो खुशी होंगे, पर अभी तो आप ही मेरे पापा हैं और मेरी मम्मी भी हैं, अर्नब ने कहा तो बड़ी अम्मा भावुक होने लगती हैं। उन्हें अपने बेटे की याद आती है। अरे ये क्या बड़ी अम्मा, आप तो रो रही हैं, चलिए रोना बंद करिए और हंसिए। आज आपका पोता पहली बार ऑफिस जा रहा है और मुझे हंसते मुस्कुराते हुए भेजिए, अर्नब ने बड़ी अम्मा को दुखी होता देख कहता है। अर्नब, आज तुम इन कपड़ों में अपने पापा की तरह दिख रहे हो, हमें तुम्हारे पापा की याद आ गई, वो बिल्कुल तुम्हारी तरह ही दिखते थे, बड़ी अम्मा ने अपने आप को संभालते हुए कहा। तो बेटा किसका हूँ? अपने पापा को हूँ ना, तो उन्हीं की तरह ही दिखूँगा ना, बड़ी अम्मा, अर्नब ने मजाकिया भाव से कहा ताकि बड़ी अम्मा का मन बदल जाए। हाँ बेटा, तुम अपने पापा के ही बेटे हो, बड़ी अम्मा ने नम आँखों से मुस्कुराते हुए कहा। अच्छा चलता हूँ बड़ी अम्मा, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि पापा का नाम रोशन कर सकूँ,
उनकी कंपनी को आगे ले जा सकूं। अर्नब ने आके कहा तो बड़ी अम्मा प्यार से अर्नब का माथा चूम लेती हैं और कहती हैं, हमें तुम पर पूरा भरोसा है बेटा, तुम ज़रूर करोगे जैसे तुम्हारे पापा ने किया था। तो अर्नब मुस्कुरा देता है। उसके अंदर एक ऊर्जा उत्पन्न होती है। शर्मा हाउस में अर्नब के बड़े चाचा जी तैयार हो रहे हैं। बड़ी चाची उनके पास खड़ी हैं। सुना है अर्नब भी आज से ऑफिस जाने वाला है, बड़ी बहू ने पतिदेव से कहा। तो उसमें कोई दिक्कत है क्या? बड़े चाचा ने तैयार होते हुए कहा। नहीं, दिक्कत तो नहीं है, लेकिन कभी अपने बच्चों के बारे में भी सोचा है आपने? बड़ी बहू ने तिरछी नज़र से पतिदेव को देखते हुए पूछा। उसमें सोचना क्या है, उनकी पढ़ाई पूरी होते ही वो भी ऑफिस ज्वाइन करेंगे, बड़े चाचा ने जवाब दिया। और उन्हें पोजीशन कौन सी दी जाएगी? बड़ी बहू ने आगे पूछा तो वो पत्नी जी को हैरानी से देखते हैं। आपको तो कुछ समझ में नहीं आता है, हमारे 2 बच्चे हैं, आप क्या चाहते हैं कि वो नौकरों की तरह अर्नब के आगे पीछे दो मिलाएं, वो हुक्म दे और वो करें? बड़ी बहू ने पति देव को देखते हुए कहा। तो चाचा जी को पत्नी की बातें अजीब लगती हैं। उसमें भी कुछ गलत नहीं है, मैं भी बड़े भैया के सामने ऐसा ही करता था। अपनों के साथ काम करने में पोजीशन इम्पोर्टेंस नहीं होती है, समझी तुम? बड़े चाचा ने थोड़ा बिगड़ते हुए पत्नी से कहा। तो उन्हें गुस्सा आता है। तो आपको सच में अपनों बच्चों की कोई परवाह नहीं है? कैसे बाप हैं आप, लोग अपने बच्चों के लिए क्या नहीं करते हैं, बड़ी बहू ने बिगड़ते हुए कहा। बड़ी अम्मा सही कहती हैं कि तुम ना घर में पड़े पड़े रहकर अपना दिमाग ख़राब कर लिया है, कोई काम तो है नहीं, चाचा जी ने भी गुस्से से कहा। हाँ, इस पूरी दुनिया में एक आपकी बड़ी अम्मा ही हैं जो सबसे ज़्यादा होशियार हैं, बाकी तो सब गोबर ही हैं, बड़ी बहू ने तंज कसते हुए कहा। जब सब जानती हो तो बहस क्यों करती हो? जाओ टीवी में घुस जाओ, जो पूरा दिन वही करती रहती हो, दिमाग ख़राब करके रखा है, चाचा जी ने कहते हुए बाहर की ओर चले जाते हैं। और बड़ी बहू दांत पीसती रह जाती है। उसे बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वह कुछ कर नहीं सकती है। ऑफिस के डेस्क के सामने माया उदास सी बैठी है। उसकी बगल में काम के बहाने नीलू भी बैठी है। तो तूने उससे अब नहीं मिलने का फैसला किया है? वाह, तेरा तो जवाब नहीं, नीलू ने धीरे से हाथ में फाइल लिए हुए कहा। तो माया परेशान सी होती है। और तुझे लगता है कि अर्नब भी तुझसे नहीं मिलेगा? और बड़ी अम्मा, वो तो तुझे अपने घर में बुलाएंगी ही, नीलू ने कहा। यार, जितना हो सकता है उतना तो दूर रहा ही जा सकता है ना। मैं नहीं चाहती कि हम एक दूसरे की ओर क्लोज आएं। अब वह भी सेटल और मैं भी हो जाना चाहती हूँ, माया ने कंप्यूटर स्क्रीन को देखते हुए कहा। मुझे लगता है कि तू उससे इसलिए दूर नहीं भाग रही है कि तुझे उससे प्रॉब्लम हो रही है, बल्कि तू खुद से दूर भाग रही है कि कहीं तुझे उससे प्यार ना हो जाए, नीलू ने आगे कहा। तो माया को उसकी बातें चुभ जाती हैं। उसका दिल जानता है कि वह जो भी कह रही है वो सब सही ही तो है। वह जानती है कि उसे अर्नब से प्यार हो जाएगा, लेकिन अर्नब को उससे प्यार नहीं होगा, और इसी बात का माया को डर है। शाम को ऑफिस के बाहर अर्नब कार लिए खड़ा है। वह माया के आने का इंतज़ार कर रहा है। तभी माया और नीलू ऑफिस से बाहर आते हैं। नीलू अर्नब को देख लेती है। माया, तू तो कह रही थी कि अर्नब से दूर रहेगी, लेकिन वो तुझसे कैसे रहेगा? वो देख, अर्नब तेरा इंतज़ार कर रहा है, नीलू अर्नब को देखते हुए कहती है। तो माया अर्नब को देखकर चकित सी हो जाती है। तू जा, मिल ले अपने दोस्त से, मैं भी निकलती हूँ, बाय, नीलू कहते हुए आगे बढ़ गई और माया हैरान सी अर्नब की ओर जा रही है। जल्दी आओ यार, कब से वेट कर रहा हूँ, अर्नब ने माया को आता हुआ देखकर कहता है। लेकिन अर्नब, मैंने तो तुम्हें मना किया था ना कि मैं कहीं नहीं जा सकती हूँ, मुझे घर जाना है, फिर तुम क्यों आए हो? माया ने हैरानी से कहा। तो उसे बुरा लगता है, क्योंकि अर्नब ने फ़ोन पर उससे बाहर जाने को कहा था और माया ने मना कर दिया था। तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें कहीं नहीं ले जा रहा हूँ, ओके? सोचा था कि आज ऑफिस का पहला दिन था तो तुम्हें मिलकर बताऊं कि आज मैंने ऑफिस में क्या क्या किया है, अर्नब नाराज़ होते हुए कहता है। तो माया उसके गुस्से को भाप जाती है कि वह बिगड़ रहा है, इसलिए वह उससे पूछती है, तो बताओ ऑफिस का पहला दिन कैसा गया? गाड़ी में बैठो, तुम्हें घर तक छोड़ देता हूँ, अर्नब ने माया से कहते हुए गाड़ी में बैठता है। वह बिगड़ जाता है। माया भी गाड़ी में बैठती है। उसे एहसास होता है कि अर्नब को उसकी बातें बुरी लगी हैं। तुम्हें बुरा लगा? सॉरी, मेरा कहने का मतलब वो नहीं था, माया ने कहा। तो अर्नब गाड़ी स्टार्ट करता है। एक कप कॉफ़ी पिला सकते हो, मेरा सर दुख रहा है, माया ने उसे बहलाते हुए कहा।
घर में बनाकर पी लेना, तुम्हें जल्दी घर जाना है ना, अर्नब ने बुदबुदाते हुए कहा। अर्नब, अब गुस्सा छोड़ो भी ना, बताओ आज तुमने क्या क्या किया है ऑफिस में, माया ने बात को टालते हुए कहा। तो अर्नब गाड़ी चला रहा है, उसे थोड़ा गुस्सा होता है, लेकिन फिर वह अपना मन ठीक करता है। आज का दिन बहुत ही अच्छा था। पहली बार ऑफिस गया, सभी से मिला, सबने मेरा बहुत उत्साह से स्वागत किया। काम के बारे में जाना, पापा के केबिन को देखा, ऐसा लग रहा था कि पापा मुझे कहीं से देख रहे हों। बड़े चाचा जी ने सभी कलीग से मिलवाया, सभी बहुत अच्छे लोग हैं, काम करने में मज़ा आएगा, अर्नब ने गाड़ी चलाते हुए बताया। तो माया खुश होती है। चलो तुम खुश तो हो ना, बाकी सब धीरे धीरे हो जाएगा, माया ने कहा। तो अर्नब मुस्कुराते हुए कार चला रहा है। वह अभी ऑफिस के बारे में सोच रहा है। वह खुश होता है। देखा ना, तुमसे सब कितना प्यार करते हैं और तुम किसी एक इंसान के लिए सब बर्बाद करने चले थे, माया ने आगे कहा। तो अर्नब को बुरा लगता है। माया, आगे से कभी भी उसका जिक्र मेरे सामने मत करना, मुझे प्यार सबसे नफरत हो गई है, इसलिए अब मैं कभी भी किसी इंसान से प्यार नहीं करूँगा, अर्नब ने सख्तीपन से कहा। तो माया को समझ में नहीं आता है। अर्नब, ये तुम क्या कह रहे हो, तुम्हें पता भी है, माया ने हैरानी से पूछा। माया, मैं अब किसी से प्यार नहीं करूँगा, मुझे नफ़रत हो गया है प्यार नाम से भी, मैं अपने आप को बदल दूँगा। तुम देखना, मैं फिर किसी से प्यार नहीं करूँगा, मैंने अपना बहुत समय बर्बाद किया है, अब और नहीं करना चाहता हूँ, अर्नब ने गाड़ी चलाते हुए सख्तीपन से कहा। तो माया को हैरानी होती है कि अर्नब इतना बड़ा फैसला कैसे कर सकता है। किसी एक के खराब होने से पूरी दुनिया खराब नहीं होती है। अर्नब सख्तीपन से गाड़ी चला रहा है, उसे भारीपन महसूस हो रहा है और माया उसे हैरानी से देख रही है। रात हो चुकी है, विमला जी बिस्तर पर बैठी हुई हैं, माया अलमारी में कपड़े सेट कर रही है। माया, क्या तुम अभी भी अपनी माँ से नाराज़ हो, विमला जी ने माया से पूछा। नहीं मम्मी, मैं आपसे भला कैसे नाराज़ हो सकती हूँ, वो तो सुबह ऐसे ही बिगड़ गई थी, मुझे आपसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी, माया ने मम्मी को देखते हुए कहा। तो मम्मी जी मुस्कुरा देती हैं। कोई बात नहीं बेटा, तुम अपनी तरफ से सही सोच रही थी, लेकिन एक ये सच तो ये भी है कि तुम हमारे साथ पूरी ज़िंदगी थोड़ी ना रहने वाली हो, विमला जी ने कहा। क्यों नहीं रहने वाली हूँ, मैं बिल्कुल आपके साथ ही रहूँगी और आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगी, माया ने भौं चढ़ाते हुए कहा। तो विमला जी मुस्कुरा देती हैं। अरे पगली, हम तो तुम्हारी शादी की बात कर रहे हैं, आज नहीं तो कल तुम्हें अपने पति के घर जाना ही पड़ेगा ना, विमला जी ने कहा। तो माया अपनी माँ के पास आ जाती है। जो मुझसे शादी करेगा उसे मेरे घर में रहना पड़ेगा, नहीं तो मैं शादी ही नहीं करूँगी। हाँ, माया ने नैन मटकाते हुए कहा। चल पगली, कुछ भी बोलती है, एक लड़की का उसका घर ससुराल ही होता है और उसे अपने ससुराल जाना ही पड़ता है, विमला जी ने आगे माया से कहा। पर मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, मैं सचमुच कह रही हूँ, मैं कहीं नहीं जाने वाली हूँ, माया ने विमला जी को बाहों में भरते हुए कहा। तो विमला जी उसे प्यार से पुचकारती हैं। माया मम्मी के गाल को चूम लेती है, तो विमला जी को भी उस पर प्यार आता है। शिट, मैंने सब्जी पकने के लिए छोड़ा था, वो ज़रूर जल गई होगी, माया ने चौंकते हुए कहा और बाहर की तरफ भागते हुए जाती है। अरे माया, आराम से, पगली कहीं की, लगता है कभी बड़ी नहीं होगी, विमला जी ने कहा और फिर अपने आप में मुस्कुराती हैं। उन्हें अपनी बेटी से बहुत प्यार है। अर्नब अपने कमरे में बैठा लैपटॉप पर काम कर रहा है। वह अपनी कंपनी की डिटेल चेक कर रहा है। वह बिजी होता है, तभी बड़ी अम्मा आती हैं और अर्नब को बिजी देखकर ठहर जाती हैं। उन्हें अर्नब का यूँ करना देख अच्छा लगता है। उनकी अब एक ही इच्छा है कि अर्नब की शादी हो जाए। तभी अर्नब को आभास होता है कि कोई उसके पीछे है। वह मुड़कर देखता है तो बड़ी अम्मा मुस्कुराते हुए उसे ही देख रही हैं। अरे बड़ी अम्मा, आप खड़ी क्यों हैं, आइए ना, अर्नब ने कहा। तो आज ऑफिस का पहला दिन कैसा था, बड़ी अम्मा ने आते हुए कहा और अर्नब के बगल में बैठ जाती हैं। एक्सीलेंट बड़ी अम्मा, आज मुझे पता चला कि पापा कितना काम करते रहे होंगे, इसलिए मैं भी खूब मेहनत करना चाहता हूँ ताकि पापा के सपने को पूरा कर सकूँ, अर्नब ने बड़ी अम्मा से कहा। तुम खूब मेहनत करो, तरक्की करो, हमारा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा, बड़ी अम्मा ने प्यार से कहा। तो अर्नब मुस्कुरा देता है और बड़ी अम्मा की गोद में अपना सर रख लेता है। उसे जवाई भी आती है। बड़ी अम्मा, पापा के बारे में कुछ बताइए ना, कि वो कैसे काम करते थे,
वो चीज़ों को कैसे बैलेंस करते थे। मुझे पापा के बारे में सब जानना है ताकि मैं उनकी तरह काम कर सकूं। अर्नब ने बड़ी अम्मा की गोद में सर रखते हुए कहा तो बड़ी अम्मा मुस्कुराते हुए उसके बाल सहला रही हैं। बड़ी अम्मा सोचने लगती हैं, तुम्हारे पापा नौकरी नहीं करना चाहते थे तो तुम्हारे दादाजी उन पर बहुत बिगड़ते थे, गुस्सा करते थे, लेकिन तुम्हारे पापा किसी की नहीं सुनते थे, वो अपने मन की करते थे। जब तुम्हारे पापा ने एक होटल में काम करना शुरू किया तो सबको बड़ी हैरानी हुई थी कि एक पढ़ा लिखा लड़का भला होटल में क्या करने गया है। लेकिन वो तो उस होटल में काम सीखने गए थे। फिर क्या था, उसने काम सीखने के बाद अपनी एक छोटी सी दुकान खोली और अपनी स्वीट ब्रांड को शुरुआत किया। तुम्हारे पापा बहुत सीधे इंसान थे, वो कभी किसी के साथ गलत नहीं करते थे, वो सबका आदर सम्मान करते थे, इसलिए लोग उन्हें आज भी याद करते हैं। बड़ी अम्मा ने सोचते हुए कहा तो अर्नब बड़ी अम्मा की गोद में सिर रखे सो जाता है। बड़ी अम्मा फिर प्यार से अर्नब का माथा चूम लेती हैं। उनकी आंखें भी नम हो जाती हैं। उन्हें आज भी अपने बेटे की याद आती है। अगले दिन सुबह होती है। विमला जी बिस्तर से उठने की कोशिश करती हैं और धीरे धीरे वह खड़ी हो जाती हैं। तभी माया कमरे में आती है। मम्मी, आप ये क्या कर रही हैं? अभी आपको आराम करना है, माया ने हैरानी से कहा, क्योंकि वह जानती है कि मम्मी को अभी उठना फिरना मना है। माया, अब हम ठीक हैं, कमर का दर्द भी चला गया है, तो हमने सोचा उठने की कोशिश करते हैं। विमला जी ने माया का हाथ पकड़ते हुए कहा तो माया उन्हें संभालती है। तो भी आप कुछ और आराम करिए, डॉक्टर ने क्या बोला था, आप भूल गई क्या? माया ने कहा। नहीं माया, हमसे पूरा दिन ऐसे बीमारों की तरह पड़ा नहीं जाता है, विमला जी ने बहाना बनाते हुए कहा। अगर आपको उठना ही है तो मुझे बुला लिया होता, मैं आपकी मदद कर देती। आप ऐसे अकेले उठने की कोशिश करोगे और कुछ गलती से हो गया तो फिर आपको तकलीफ़ होगी, माया ने मम्मी को समझाते हुए कहा तो वह मुस्कुरा देती हैं। अच्छा ठीक है, आगे से तुम्हें फ़ोन कर दिया करेंगे, अब खुश है ना? विमला जी ने अपनी मुस्कान को रोकते हुए कहा। हाँ, और ऐसा आपको करना पड़ेगा, माया ने भी मुस्कुराते हुए कहा। तो अब हमें हॉल में लेकर चलो, हम थोड़ा टहलना चाहते हैं, विमला जी ने कहा। हाँ तो चलिए, मैं आपको सैर करवाती हूँ, लेकिन आगे से आप मुझे ही बुलाएंगी, अपने से कुछ भी करने की कोशिश नहीं करेंगी, माया ने मम्मी को संभालते हुए कहा और उन्हें बाहर की तरफ ले जा रही है। अगले दिन सुबह होती है। सड़क पर एक बस जा रही है। अर्नब बस के पीछे गाड़ी चलाते हुए ऑफिस के लिए जा रहा है। वह ऑफिस के बारे में सोच रहा होता है कि आज से वह सबसे पहले प्रोडक्ट के बारे में रिसर्च करेगा और सारी जानकारी को इकट्ठा करेगा, फिर उस पर काम करेगा। तभी अर्नब की मोबाइल पर माया का फ़ोन आता है, लेकिन मोबाइल साइलेंट मोड में होता है, इसलिए अर्नब जान नहीं पाता है कि माया का फ़ोन आ रहा है और अपने ख्यालों में डूबा हुआ गाड़ी चला रहा है। अर्नब ऑफिस में प्रोडक्ट के बारे में रिसर्च करता है। वह लोगों से मिलता है, उनसे काम के बारे में जानता है। वह पूरा दिन बिजी होता है, कंपनी की वेबसाइट चेक करता है। वह मार्केटिंग टीम से मीटिंग भी करता है। वह सुबह से लेकर शाम तक व्यस्त रहता है। वह मोबाइल तक नहीं देखता है। शाम को अर्नब थका हुआ केबिन में बैठता है। वह कंप्यूटर पर काम कर रहा है। ऑफिस में वह अकेला होता है, बाकी सब जा चुके होते हैं। अर्नब कंप्यूटर स्क्रीन को देखते हुए उसे अचानक अपने पहले प्यार काजल का ख्याल आता है, तो वह तुरंत अपने मन को बदलने की कोशिश करता है। तभी उसे कल माया के साथ हुई बातचीत भी याद आती है, जब उसने माया से कहा था कि अब वह किसी से प्यार नहीं करेगा, तो माया ने कोई जवाब नहीं दिया था। अर्नब सोचता है कि कहीं उसकी बातें माया को बुरी ना लगी हों, इसलिए वह अपना मोबाइल देखता है, जिसमें माया के 5 मिस्ड कॉल होते हैं। अर्नब को हैरानी होती है कि माया ने इतनी बार फ़ोन क्यों किया था और मुझे पता भी नहीं चला, अर्नब अपने आप से कहता है और फिर माया को फ़ोन करने लगता है। घंटी जा रही है। अर्नब को अजीब भी लगता है कि माया ने उसे फ़ोन किया था और वह रिसीव भी नहीं कर पाया। हेलो माया, क्या बात है, तुमने फ़ोन किया था? मैंने तुम्हारे कॉल देखे नहीं थे, अर्नब ने फ़ोन पर हड़बड़ाते हुए कहा। जब किया था तब तो जवाब नहीं दिया, तो अब क्यों पूछ रहे हो? माया ने ताना मारते हुए कहा। माया, मैंने तुम्हारे कॉल को अभी देखा है, बताओ ना क्या बात है, तुमने फ़ोन किया था, कोई अर्जेंट काम था? अर्नब ने आगे कहा। कोई बात नहीं अर्नब, तुम रखो फ़ोन, माया ने बिगड़ते हुए कहा।
माया, मैं जानता हूँ तुम नाराज़ होगी, लेकिन मैं सच कह रहा हूँ कि मैंने तुम्हारी कॉल को नहीं देखा था। मेरा फ़ोन साइलेंट पर था, अर्नब ने अपनी सफाई में कहा। तो माया चुप होती है। तुमने ऐसे ही तो फ़ोन नहीं किया होगा, वो भी 5 बार। बताओ ना माया, कोई काम था प्लीज़, अर्नब ने आगे कहा। अर्नब, मम्मी को फिर से पैर फिसल गई थी और उन्हें हॉस्पिटल ले जाना था, इसलिए मैंने तुम्हें कॉल किया था। उस वक्त मैं बहुत घबरा गई थी, माया ने भारी मन से कहा। वह अर्नब से नाराज़ होती है क्योंकि उसने उसे कई बार फ़ोन किया था और अर्नब ने जवाब नहीं दिया था। सिट यार, मैंने तुम्हारा कॉल ही नहीं देखा था। सॉरी माया, मैंने ऐसा जानबूझकर नहीं किया था, अर्नब ने परेशान होते हुए कहा। कोई बात नहीं अर्नब, अब मम्मी ठीक हैं, माया ने फ़ोन पर कहा। तो तुम हॉस्पिटल में हो? अर्नब ने पूछा। हाँ, मैं अभी हॉस्पिटल में हूँ, कुछ देर से मम्मी को डिस्चार्ज कर दिया जाएगा, माया ने जवाब दिया। मैं फिर आता हूँ, अर्नब ने जल्दीबाजी में कहा। नहीं अर्नब, तुम क्यों परेशान हो रहे हो, मैं मैनेज कर लूँगी, माया ने भी तुरंत कहा। माया, मुझे कुछ नहीं सुनना है, मैं अभी आ रहा हूँ, अर्नब ने कहा और कॉल कट कर दिया। अर्नब, मेरी बात तो सुनो, माया कहने की कोशिश करती है, मगर तब तक में अर्नब का कॉल कट हो जाता है। माया परेशान सी हो जाती है क्योंकि वह नहीं चाहती है कि अर्नब उसके सामने आए। अब वह उससे दूर ही रहना चाहती है। अर्नब जल्दीबाजी में कंप्यूटर शट डाउन करता है, फिर वह फ्रेश होने के लिए जाता है। रात हो चुकी है, ट्रैफिक सिग्नल में अच्छा खासा जाम लगा हुआ है। अर्नब गाड़ी में बैठा जाम खुलने का इंतज़ार कर रहा है। उसे हॉस्पिटल जल्दी पहुंचना है, माया उसका इंतज़ार कर रही होगी, लेकिन पिछले 1 घंटे से जाम लगा हुआ है। अर्नब को गुस्सा भी आता है, लेकिन वह कुछ कर नहीं सकता है। तभी माया का कॉल आता है। माया, मैं रास्ते में हूँ, मैं बस आ रहा हूँ, 5 मिनट रुको, मैं आ रहा हूँ, अर्नब ने हड़बड़ाते हुए फ़ोन पर कहा। अर्नब रिलैक्स, मैं मम्मी को लेकर घर आ गई हूँ, तुम भी घर चले जाओ, माया ने भारी मन से कहा, क्योंकि वह फिर नहीं आया था। तो तुम चली गई? सॉरी माया, आज मैं तुम्हारे किसी काम नहीं आया। सॉरी माया, अर्नब परेशान होते हुए कहा। उसे बुरा महसूस हो रहा था क्योंकि वह माया की मदद नहीं कर पाया। अर्नब, तुम्हें इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है, मैं समझ सकती हूँ कि तुम अपने काम में बिजी हो, माया ने फ़ोन पर कहा। लेकिन मुझे बिल्कुल भी अच्छा महसूस नहीं हो रहा है। मैं जानता हूँ कि तुम्हें बुरा लगा होगा। सॉरी माया, अर्नब ने अपनी बात रखी। अर्नब, अब तुम ज़्यादा मत सोचो क्योंकि अब कोई फ़ायदा नहीं है, तुम आराम से घर जाओ, ठीक है, माया ने कहते हुए कॉल कट कर दिया। तो अर्नब को बुरा लगता है। वह जानता है कि माया उससे नाराज़ है, तभी वह ऐसा कह रही है, नहीं तो वह इस तरह बातें नहीं करती है। विमला जी बिस्तर पर लेटी हैं, उन्हें पछतावा हो रहा है कि माया की बात माननी चाहिए थी, नहीं तो वह फिर से नहीं गिरती। उन्हें दुख होता है कि अब उन्हें फिर से हफ्तों भर बिस्तर पर रहना होगा। उन्हें चिंता हो रही है कि वह कर्जे को कैसे चुकाएंगी। एक बार कर्जा चुकता हो जाता और माया की शादी हो जाती तो उनका टेंशन कम हो जाता, लेकिन अभी तो वह बीमार हैं, बिस्तर पर हैं, तो कैसे कर्जा चुकता होगा। कौन उनकी मदद करेगा। विमला जी चिंताओं के सागर में डूबी हुई हैं। माया का भी मन भारी होता है, वह खाना बना रही है। उसे बुरा महसूस हो रहा है कि अर्नब से गलत तरीके से बात नहीं करनी चाहिए थी। उसके मन में आता भी है कि वह अर्नब को फ़ोन करे, उससे माफ़ी मांग ले, लेकिन फिर वह अपने मन को बदलती है कि नहीं, अब उससे दूर रहने में ही ठीक है। अर्नब अपने कमरे में परेशान सा बिस्तर पर पड़ा है। उसके दिमाग में कई ख्याल आ रहे हैं। एक तरफ कंपनी है तो दूसरी तरफ उसकी निजी ज़िंदगी। वह दोनों को मैनेज करना चाहता है, इसलिए वह सोच रहा है कि कैसे अपने काम को काम की जगह पर रखे और पर्सनल लाइफ को भी समय दे। तभी बड़ी अम्मा और बड़े चाचा जी आते हैं। क्या सोच रहे हो बेटा, बड़ी अम्मा ने कहा। कुछ नहीं बड़ी अम्मा, बैठिए बड़े चाचा, अर्नब ने कहा। तो बड़ी अम्मा मुस्कुराते हुए बिस्तर पर बैठती हैं। बड़े चाचा भी बैठते हैं। बेटा, हमें तुमसे एक बात कहना था, बड़े चाचा ने कहा। तो अर्नब को थोड़ा हैरानी होती है। कहिए ना बड़े चाचा, अर्नब ने बड़े चाचा से कहा। बेटा, तुम नितिन अंकल से तो मिले होगे, वो हमारे क्लाइंट भी हैं, बड़ी अम्मा ने आगे कहा। हाँ बड़ी अम्मा, उनसे तो मैं कल ही मिला था, वो पापा के दोस्त हैं ना, अच्छे इंसान हैं, अर्नब ने बड़ी अम्मा से कहा। तो बड़ी अम्मा सकचाते हुए उसे देखती हैं, फिर चाचा जी की ओर देखती हैं।
तो वह उन्हें इशारे से बोलने को कहते हैं। अर्नब उन्हें आश्चर्य से देख रहा है। बेटा, तुम्हारे पापा चाहते थे कि तुम्हारी शादी नितिन अंकल की बेटी के साथ हो। बड़ी अम्मा ने अर्नब के मन को भांपते हुए कहा तो वह चौंक पड़ता है। अर्नब, अब तुम्हारी उम्र हो गई है, इसलिए तुम शादी भी कर लो। हम तुम पर दबाव नहीं बना रहे हैं। बस तुम एक बार नितिन अंकल की लड़की से मिल लो। अगर वह तुम्हें पसंद नहीं आएगी तो हम तुम्हारे साथ जोर ज़बरदस्ती नहीं करेंगे। तुम्हारे पापा भी यही चाहते थे कि तुम अपनी मर्ज़ी से फैसला लो। बड़ी अम्मा ने आगे अर्नब से कहा तो वह हैरान सा उन्हें देख रहा है। अर्नब, बड़े भैया की ख्वाहिश थी कि नितिन की लड़की हमारे घर की बहू बने। उसका नाम पलक है। वह अच्छी लड़की है। एक बार तुम्हें उससे मिलना चाहिए। बाकी उसके बाद देख लेंगे, बड़े चाचा ने अर्नब से कहा तो वह हैरानी से दोनों को देख रहा है। उसे समझ में नहीं आ रहा है कि वह क्या जवाब दे। उसने तो ज़िंदगी भर प्यार न करने का फ़ैसला लिया है, फिर वह शादी कैसे कर सकता है। बड़ी अम्मा अर्नब के चेहरे को पढ़ने की कोशिश कर रही हैं। वह जानती हैं कि अर्नब अभी शादी के लिए तैयार नहीं है, लेकिन उन्हें तो अर्नब की शादी करवानी ही है। बड़ी अम्मा बड़े चाचा अर्नब के जवाब का इंतज़ार कर रहे हैं। बड़े चाचा, अभी तो मैंने काम करना शुरू किया है और मैं अपना पूरा फोकस काम पर लगाना चाहता हूँ। ऐसे में शादी के बारे में सोचना, क्या ये सही होगा? अर्नब ने बड़े चाचा जी से कहा। बेटा, काम तो ज़िंदगी भर चलता ही रहेगा, लेकिन शादी एक ऐसा बंधन है जिससे इंसान कई जिम्मेदारियों से बन जाता है और ये ज़रूरी भी होता है। नहीं तो एक व्यक्ति की लाइफ बोर होने लगती है। अगर तुम शादी कर लेते तो तुम खुश रहने लगोगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ोगे। बड़े चाचा जी ने अर्नब को समझाते हुए कहा। लेकिन मैं अभी शादी नहीं करना चाहता हूँ, अर्नब ने परेशान होते हुए कहा। बेटा, ये तुम्हारे पिताजी की इच्छा थी और अंकित जी ने अभी तक अपनी लड़की की शादी इसीलिए किसी और से नहीं किया है क्योंकि वो तुमसे अपनी बेटी की शादी करना चाहते हैं। वो अपनी दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलना चाहते हैं, बड़े चाचा जी ने अर्नब से कहा। पर अर्नब बड़ी अम्मा से कहने की कोशिश करता है। अर्नब, हम तुम पर दबाव नहीं बना रहे हैं। तुम सिर्फ एक बार लड़की से मिल लो, फिर तुम्हारे हाथ में है कि आगे क्या करना है। हम किसी भी लड़की को और इंतज़ार तो नहीं करवा सकते हैं ना। यह गलत होगा ना बेटा? बड़ी अम्मा अर्नब की बात को काटते हुए कहती हैं तो वह उन्हें हैरत से देखता है। अर्नब, बड़ी अम्मा सही कह रही हैं। हमें अंकित जी को और इंतज़ार नहीं करवाना चाहिए। तुम एक बार लड़की को देख लोगे तो उन्हें भी तसल्ली होगी, फिर हम भी कुछ कर सकते हैं। अगर बिना लड़की को देखे कोई फ़ैसला लेंगे तो उन्हें बुरा लगेगा, बड़े चाचा जी ने आगे कहा तो अर्नब सोच रहा है। बड़ी अम्मा उसे देख रही हैं। ठीक है बड़े चाचा, लेकिन आप लोग ये मत समझिएगा कि मैं शादी करने के लिए तैयार हो गया हूँ। मैं सिर्फ पापा की इच्छा के लिए लड़की से मिलने जाऊँगा और अगर वह मुझे ठीक नहीं लगती है तो मैं साफ मना कर दूँगा, अर्नब ने बड़ी अम्मा को देखते हुए कहा तो बड़े चाचा चैन की सांस लेते हैं क्योंकि उन्हें डर होता है कि कहीं अर्नब लड़की से मिलने से मना ना कर दे। कोई बात नहीं बेटा, तुम उसे एक बार मिल तो लो, वह बहुत प्यारी लड़की है। और बेटा, सबसे अच्छी बात तो यह है कि वो तुम्हारे बारे में सब जानती है, बड़ी अम्मा ने अर्नब के गाल पर हाथ फेरते हुए कहा तो वह मुस्कुराने की कोशिश करता है, लेकिन वह अंदर से बहुत परेशान होता है। किचन में बड़ी बहू रोटी बनाने की तैयारी कर रही है। तभी रोने जैसा मुंह बनाए हुए छोटी बहू आती है। लगता है कि हमारा सपना कभी पूरा नहीं होगा। जब किस्मत ही खराब हो तो भला किसको दोष दें। हाय मेरी फूटी किस्मत, छुटकी ने बड़बड़ाते हुए कहा तो बड़ी बहू का उसकी तरफ ध्यान जाता है। छुटकी, अब क्या हो गया जो तुम रोना रो रही हो? बड़ी बहू ने अपने काम को करते हुए पूछा। जेठानी जी, लो कर लो बात। अब तो रोने के दिन ही आ गए हैं और सबसे ज़्यादा तो आपको ही रोना है। मेरा तो फिर भी ठीक है, एक ही तो बेटा है, कैसे करके भी गुजारा हो जाएगा, छुटकी ने तंज कसते हुए कहा। लेकिन हुआ क्या है, पहले ये तो बता, बड़ी बहू ने आश्चर्य से पूछा। मैं अभी सुनकर आ रही हूँ कि अर्नब की शादी की बात चल रही है और वह लड़की भी देखने जाने वाला है, छुटकी ने परेशान होते हुए कहा तो बड़ी बहू को भी धक्का लगता है। नहीं छुटकी, ऐसा नहीं हो सकता है। अगर अर्नब की शादी हो गई तो हम अपने मकसद में कभी कामयाब नहीं हो पाएंगे, बड़ी बहू ने घबराते हुए कहा। उन्हें चिंता होने लगती है। मैं तो आपके भरोसे ही बैठी थी, पर आप तो समय का इंतज़ार कर रही थीं। अब देख लिया ना कि समय कैसे बदलता है। मुझे तो अभी से ख्याल आ रहे हैं
कि मैं अपना बोरिया बिस्तर बांध रही हूँ, छुटकी ने परेशान होते हुए कहा। छुटकी, मैं तो अपने पति से हारी हूँ, वो मेरी बात नहीं सुनते हैं। उन्हें अपने भाई के लड़के से बड़ा प्रेम है। मुझे कितनी जलन होती है कि मैं तुम्हें बता नहीं सकती हूँ, बड़ी बहू ने खिसियाते हुए कहा। जेठानी जी, आप जलते रहिए या मैं चलते रहिए, इससे किसी को फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर अभी भी कुछ नहीं किया तो फिर कुछ ना कर पाएंगे और ऐसे ही ज़िंदगी भर जलते बुनते रहेंगे। छुटकी ने बड़ी बहू को देखते हुए कहा। हमें कैसे भी करके अर्नब की शादी को रोकना होगा और इस बार प्लान मैं बनाऊंगी, ना कि आप। फिर देखिएगा मैं कैसे इन सबको नानी याद दिलाती हूँ, छुटकी ने चालाकी भाव से कहा। तो बड़ी बहू उसे हैरत से देख रही है। रात के 11 बज रहे हैं। अर्नब अपने कमरे में बालकनी में खड़ा है। उसे नींद नहीं आ रही है। वह परेशान होता है। उसने बड़ी अम्मा से कह तो दिया है कि वह अंकित अंकल की लड़की से मिलने जाएगा, लेकिन वह शादी नहीं करना चाहता है, बल्कि वह किसी से भी शादी नहीं चाहता है। उसे अब किसी भी इंसान पर विश्वास नहीं है, लेकिन वह घर वालों को कैसे समझाए। कोई उसकी बात को नहीं समझेगा। अर्नब आसमान की ओर देखता है तो उसे अपने पापा की याद आती है। उसे अपने पापा का धुंधला धुंधला चेहरा याद है। जब उसके पापा की मृत्यु हुई थी तब वह बहुत छोटा था। पापा उससे बहुत प्यार करते थे। वो उसे गोद में उठाकर घुमाने ले जाते थे। अर्नब भावुक होने लगता है। उसे दुख होता है कि उसके मम्मी पापा होते तो उसे समझते, उस पर किसी तरह का कोई दबाव नहीं बनाते, पर आज उसे पापा का नाम लेकर उसकी शादी करवाना चाहते हैं, जो कि वह नहीं चाहता है। बल्कि उसने तो अभी काम करना शुरू किया है। अर्नब का मन करता है कि वह माया को फ़ोन करे, उसे अपने बारे में बताए, लेकिन अभी रात हो चुकी है, वह सो रही होगी, इसलिए फिर वह माया को फ़ोन नहीं करता है और परेशान सा सोचता विचारता रहता है। अगले दिन सुबह होती है। आसमान में पंछी उड़ते हुए जा रहे हैं। माया मम्मी की कमर में तेल लगाकर मालिश कर रही है। वह किसी ख्याल में डूबी हुई है। उसकी आंखें भी सूजी हुई हैं, जैसे उसकी नींद पूरी ना हुई हो। माया, माया, चुप क्यों है? कुछ बोल क्यों नहीं रही है? विमला जी ने उससे पूछा तो उसका ध्यान टूटता है। हाँ मम्मी, आपने कुछ कहा क्या? माया ने हड़बड़ाते हुए कहा। नहीं, हमने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन तुम चुप क्यों हो? मेरी वजह से परेशान हो? हमने तुम्हारी बात माना होता तो तुम्हें इतनी तकलीफ़ नहीं होती। विमला जी ने आगे कहा। तो माया को अच्छा नहीं लगता है। मम्मी, आप भी ना, क्या सुबह सुबह लेकर शुरू हो गई? माया ने परेशान होते हुए कहा। तो और क्या करें, हमारी लापरवाही की वजह से ही तो हम फिर बिस्तर पर आ गए हैं और तुम्हें परेशान कर रहे हैं, विमला जी ने धीरे से कहा। मम्मी, ऐसी बात नहीं है, मैं कुछ और सोच रही थी। उसका मतलब यह नहीं कि मैं परेशान हूँ, और जो भी हुआ उसमें भी आपकी कोई गलती नहीं थी। जो होना होता है वो वैसे भी होकर ही रहता है, माया ने मालिश करते हुए कहा। माया, बड़ी अम्मा को फ़ोन करके बता देना कि इस महीने काम पर नहीं आ पाएंगे। एक बार कर्जा चुकता हो जाता तो काम पर जाना ही छोड़ देते, विमला जी ने कहा। तो आप चिंता क्यों करती हैं? मैं धीरे धीरे सारा कर्जा चुका दूंगी। आप परेशान मत होइए मम्मी, और आपको काम पर जाने की भी ज़रूरत नहीं है, माया ने मालिश करते हुए कहा। नहीं माया, तुम अकेले क्या क्या करोगी? अभी काम छोड़ना सही नहीं होगा। अभी तो बहुत कुछ करना बाकी है, विमला जी ने कहा। मम्मी, आप बेकार में चिंता करती हैं, सब हो जाएगा। आपको मुझ पर विश्वास नहीं है क्या? माया ने कहा। माया, तुम भी ना हर बात को अपने ऊपर क्यों लेने की कोशिश करती हो और फिर हमें फंसा देती हो, विमला जी ने हैरानी से कहा। तो माया के चेहरे पर मुस्कान बिखर जाती है। क्योंकि आप ज़रूरत से ज़्यादा सोचते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए, माया ने मजाकिया भाव से कहा और उठ खड़ी होती है। अच्छा मम्मी, मालिश हो गई है, मैं ऑफिस के लिए तैयार होती हूँ, माया कहते हुए चली जाती है। छोटी बहू किचन में गुमसुम सी खड़ी होती है। वह किसी सोच में डूबी होती है। तभी बड़ी अम्मा आती हैं। वह देखती हैं कि अभी तक चाय भी नहीं बनी है, तो वह बहुत गुस्सा होती हैं। छोटी बहू, खड़ी खड़ी क्या सोच रही हो? सुबह के 9 बजने को आए हैं और अभी तक चाय भी नहीं बना है, बड़ी अम्मा ने चिल्लाते हुए कहा। तो छोटी बहू झिझक जाती है। बड़ी अम्मा, वो मैं अभी चाय बनाती हूँ, छोटी बहू ने हड़बड़ाते हुए कहा। तो अभी तक क्या कर रही थी? अर्नब को ऑफिस जाना है, ना तो चाय बनी है और ना नाश्ता बना है। बड़ी बहू कहाँ है? तुम दोनों से किचन भी नहीं संभाला जा रहा है, बड़ी अम्मा ने गुस्से में कहा। तो छुटकी डर जाती है।
बड़ी, मैं अभी बना रही हूँ, 2 मिनट में नाश्ता तैयार हो जाएगा, छुटकी ने हड़बड़ाते हुए कहा और जल्दीबाजी में बर्तन उठाने लगती है। विमला नहीं है तो इन महारानियों से एक काम नहीं हो रहा है, जैसे बाप के घर में झूला झूला हो, जो इससे कोई काम नहीं हो रहा है। बड़ी अम्मा ने आंख दिखाते हुए कहा। उन्हें बहुत गुस्सा आ रहा है। छुटकी जल्दी जल्दी काम पर लग जाती है। बड़ी बहू डरी हुई किचन में आती है तो बड़ी अम्मा उसे गुस्सा से देखती हैं। अर्नब गाड़ी चलाते हुए ऑफिस के लिए जा रहा है। वह फ़ोन पर माया से बात भी कर रहा है। माया, एक प्रॉब्लम हो गई है, समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूं। अर्नब ने फ़ोन पर कहा तो माया ऑटो में बैठी हुई जा रही है। अर्नब, लेकिन हुआ क्या है, ये तो बताओ, माया पूछती है। माया, बड़े चाचा और बड़ी अम्मा मिलकर मेरी शादी करवाना चाहते हैं। अर्नब ने परेशान होते हुए कहा तो माया का दिल धक कर जाता है। उसे बुरा भी लगता है, लेकिन फिर वह अपने आप को संभालती है। तुम ही बताओ कि मैं शादी कैसे कर सकता हूँ। मेरा तो प्यार व्यार से विश्वास ही उठ गया है। मैंने तो ज़िंदगी भर किसी से भी प्यार नहीं करने का फ़ैसला किया है, तो मैं किसी से शादी कैसे कर सकता हूँ। अर्नब ने गाड़ी चलाते हुए फ़ोन पर कहा तो माया उसकी बात सुन रही होती है। माया, मैं बहुत टेंशन में हूँ, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो। अर्नब ने आगे कहा। अर्नब, मैं क्या बोलूँ, ये तुम्हारी लाइफ है और शादी तो एक दिन करनी ही पड़ती है। माया ने अजीब तरह से कहा, क्योंकि वह नाराज़ होती है। उसे बुरा लगता है कि अर्नब की शादी की बात चल रही है। तो तुम भी बड़ी अम्मा से मिली हुई हो, अर्नब ने परेशान होते हुए कहा। नहीं अर्नब, ऐसी बात नहीं है, जो है मैं वही तो कह रही हूँ, सभी शादी करते हैं, माया ने कहा। लेकिन तुम तो सब जानती हो ना, मेरे साथ क्या हुआ था, फिर मैं कैसे शादी कर सकता हूँ, अर्नब ने कहा। अर्नब, तुम फिर से गलत डायरेक्शन में जा रहे हो। किसी समस्या का हल उससे भागना नहीं है, बल्कि सामना करने से होता है, माया ने थोड़ा सख्तीपन से कहा। लेकिन मैं शादी नहीं करना चाहता हूँ, अर्नब ने गाड़ी चलाते हुए कहा। तो बड़ी अम्मा को बोल दो कि तुम किसी और की वजह से सारी ज़िंदगी अकेले रहने वाले हो। बात ख़त्म, कोई तुम पर प्रेशर नहीं बनाएगा। अर्नब, थोड़ा प्रैक्टिकल सोचो। जो तुम सोच रहे हो वो लाइफ नहीं है, हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए, माया ने अर्नब को समझाते हुए कहा तो उसे गुस्सा आने लगता है। दूसरों को सलाह देना आसान है माया, लेकिन मुझ में क्या बीती है तुम कभी सोच भी नहीं सकती हो। मैं किस दर्द से गुजर रहा हूँ, अर्नब ने कहा। अच्छा, तो तुम इस दुनिया में अकेले ऐसे इंसान हो जिसने किसी से प्यार किया है और धोखा खाया है, बाकियों ने तो किसी से प्यार किया ही नहीं है, यही कहना चाहते हो ना, माया ने भी बिगड़ते हुए कहा। अर्नब, ये तुम्हारी ज़िंदगी है और तुम्हें ही चुनाव करना है, इसमें ना मैं और ना ही कोई और तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता है। माया ने आगे अपनी बात को पूरा किया। माया, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, तुम मेरा साथ देने की बजाय बाकियों की तरह मेरी शादी करवाने में तुली हुई हो, अर्नब ने भी बिगड़ते हुए कहा। अर्नब, तुम शादी करो या ना करो, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तुम कोई छोटे बच्चे नहीं हो, अपनी लाइफ का फ़ैसला स्वयं ले सकते हो, माया ने भड़कते हुए कहा। ठीक है माया, मैं समझ गया हूँ, मुझे तुम्हें फ़ोन ही नहीं करना चाहिए था, मुझे लगा था कि तुम मुझे समझती हो, लेकिन तुम्हें तो मुझसे कोई मतलब नहीं है, अर्नब ने निराश होते हुए कहा। तो माया का भी दिमाग ख़राब होने लगता है। अर्नब, मैं ऑफिस जा रही हूँ, बाद में बात करती हूँ, माया ने कहते हुए कॉल कट कर दिया। उसे घुटन सा महसूस होता है, जबकि वह तो खुद अर्नब से दूर जाना चाहती है। फिर उसे उसकी शादी की बात सुनकर दुख क्यों हो रहा है, उसे अच्छा महसूस नहीं हो रहा है, वह परेशान होने लगती है। अर्नब को भी बुरा लगता है कि माया ने फ़ोन कट कर दिया, उसे ठीक से बात नहीं किया, उसे समझने की कोशिश भी नहीं किया। वह निराश मन से कार चलाते हुए जा रहा है। माया ऑफिस में काम कर रही है, वह फाइल चेक कर रही है, लेकिन उसका काम में मन नहीं लगता है। उसे दुख हो रहा होता है कि अर्नब की शादी की बात चल रही है और उसने उससे ठीक से बात भी नहीं किया है, उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। माया, माया, तेरा ध्यान कहाँ है, तुझे सर बुला रहे हैं, नीलू ने उससे कहा तो उसका ध्यान टूटता है। सर बुला रहे हैं, ठीक है मैं जाती हूँ, माया ने हड़बड़ाते हुए कहा। पर तू सोच क्या रही है, नीलू आश्चर्य से पूछती है। कुछ नहीं नीलू, बस थोड़ा सिर में दर्द है, माया बात को टालते हुए कहती है और बॉस के केबिन की ओर जाने लगती है। अर्नब क्लाइंट के साथ मीटिंग कर रहा है, वह प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहा है, लेकिन उसका मन भी उदास होता है।
उसे माया से ऐसी उम्मीद नहीं थी कि वह उसकी बात काट देगी, उससे बात नहीं करेगी, इसलिए वह काम पे मन नहीं लगा पा रहा है। वह प्रोजेक्ट देख तो रहा है, पर ध्यान कहीं और ही होता है, जबकि वह अपना पूरा फोकस सिर्फ काम पर लगाना चाहता है। वह ऑफिस के समय सिर्फ काम के बारे में सोचना चाहता है, लेकिन वह चाह कर भी माया को अपने मन से निकाल नहीं पा रहा है। तभी वह परेशान होकर मीटिंग से बाहर चला जाता है और सीधा बाथरूम जाता है। मुंह पर पानी के छींटे मारता है और खुद को आईने में देखता है। नहीं नहीं, ये गलत है। तुम इस तरह से मीटिंग से नहीं आना चाहिए था। तुम छोटी छोटी बातों से परेशान नहीं हो सकते हो। अगर तुम ऐसा ही करते रहे तो फिर कभी काम नहीं कर पाओगे। तुम्हें काम को काम की जगह रखना होगा। ये सही नहीं है। इस तरह से तुम कुछ भी हासिल नहीं कर सकते हो। अर्नब आईने में अपने आप को देखते हुए मन ही मन कहता है। फिर वह रुमाल से मुंह पोंछता है और लंबी सांस भरता है। फिर मीटिंग में वापस जाता है और सभी से सॉरी भी बोलता है। फिर प्रोजेक्ट के बारे में बात करने लगता है। ऑफिस में माया काम में व्यस्त होती है और साथ ही वह कॉफ़ी भी पी रही होती है। दोपहर के 3 बजे हुए हैं, तभी अर्नब का फ़ोन आता है। माया को भारीपन महसूस होता है। वह पहले सोचती है कि कॉल रिसीव नहीं करेगी, लेकिन फिर खुद सोचते हुए कॉल रिसीव कर लेती है। माया, मैं लड़की देखने जा रहा हूँ और मैं शादी भी करूँगा। अब तो तुम खुश हो ना? अर्नब ने फ़ोन की दूसरी तरफ से कहा तो माया को झंझनाहट सा महसूस होता है, जैसे उसके शरीर में बिजली लौट गई हो। मैंने बहुत सोचा है कि अब मुझे भी अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत कर देनी चाहिए। आखिर सबकी खुशी में ही तो मेरी खुशी भी होनी चाहिए ना। अर्नब ने आगे फ़ोन पर कहा। वह अपने केबिन में होता है तो माया चुप होती है। उसे अंदर से बहुत तकलीफ़ हो रही होती है। माया, तुमने कुछ कहा नहीं? अर्नब आगे उससे पूछता है। ऑल दी बेस्ट अर्नब, बधाई हो कि तुमने शादी करने का फ़ैसला किया है, माया ने फ़ोन पर कहा। उसकी आवाज़ भारी होती है। मैं शाम को उससे मिलने वाला हूँ, अर्नब ने कहा। अच्छा है ना, माया ने बेमन से कहा। तुम आओगी? अर्नब ने पूछा। नहीं अर्नब, अब तुम्हारी ज़िंदगी में मेरा कोई रोल नहीं है, माया ने भारी मन से कहा। ये तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम तो मेरी दोस्त हो ना, और तुम नहीं रहोगी तो मैं कैसे डिसाइड कर पाऊँगा कि वो मेरे लिए सही है कि नहीं, अर्नब ने कहा। अर्नब, अब हम बच्चे नहीं हैं, बड़े हो चुके हैं। तुमको खुद ही फैसला लेना होगा, ये तुम्हारी ज़िंदगी है, माया ने कहा। प्लीज़ आ जाओ ना मेरी खातिर, तुम रहोगी तो मुझे अच्छा लगेगा, अर्नब ने आगे कहा। अर्नब, समझने की कोशिश करो कि मैं नहीं आ सकती हूँ। तुम जाओ और अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करो। मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ, माया ने कहा। तो तुम नहीं आ रही हो? अर्नब ने आगे पूछा तो माया को दुख होता है। नहीं अर्नब, माया ने अपने आप को संभालते हुए कहा। उसे अंदर से बहुत तकलीफ़ हो रही होती है, जो उससे सहन नहीं हो रहा है। अर्नब गुस्से से कॉल कट कर देता है। माया समझ जाती है कि वह उससे नाराज़ हो गया है, लेकिन माया को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उसे अपने पुराने दिन याद आते हैं, क्योंकि वह आज भी अर्नब से प्यार करती है, उसे बहुत चाहती है। उसने बचपन से लेकर आज तक सिर्फ अर्नब को प्यार किया है, उसके बारे में सोचा है, लेकिन वह बहुत मजबूर है। वह उसे कह नहीं सकती है, और कह भी दिया तो अर्नब उसके प्यार को नहीं समझेगा। अगर वह समझ भी गया तो यह दुनिया उसे कभी एक नहीं होने देगी। इसलिए माया ने उससे अपने दिल की बात को कभी नहीं कहा है। उसने खुद को समझा भी लिया था कि अर्नब सिर्फ उसका दोस्त है, लेकिन अब जब अर्नब की शादी की बात चल रही है तो उसे दुख हो रहा है, उसे तकलीफ़ हो रही है, जो उससे सहन नहीं हो रहा है। शाम हो चली है। अर्नब अपने केबिन में उदास सा कंप्यूटर स्क्रीन को देखते हुए बैठा है। उसे बुरा लगता है कि माया ने आने से मना कर दिया है। वह उसके बारे में सोच रहा है कि माया को क्या हुआ है, जो वह कुछ दिनों से ठीक से बात भी नहीं कर रही है। तभी अर्नब के बड़े अंकल आते हैं। अर्नब बेटा, अभी तक तुम गए नहीं? आज तुम्हें कोमल से भी मिलना है ना? बड़े चाचा अर्नब से पूछते हैं तो अर्नब थोड़ा हड़बड़ा सा जाता है। हाँ बड़े चाचा, बस 2 मिनट में निकलता हूँ, अर्नब चाचा से कहता है। कोमल के लिए कोई गिफ्ट ले लेना, ये तुम दोनों की पहली मीटिंग है, इम्प्रेशन बढ़िया होगा, बड़े चाचा जी ने कहा। जी चाचा जी, मैं रास्ते से कुछ ले लूँगा, अर्नब लैपटॉप बंद करते हुए कहा। ठीक है, तो फिर तुम जाओ, और कोई प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है। बिंदास होकर उससे मिलना, बातें करना, हमें तुम्हारी खुशी से मतलब है।
तुम राजी होगे तभी बात आगे बढ़ेगी, बड़े चाचा जी ने उससे कहा। तो अर्नब को थोड़ा हल्का महसूस होता है। जी चाचा जी, एंड थैंक यू, अर्नब ने चाचा जी से कहा तो वे उसे देख मुस्कुरा देते हैं। फिर अर्नब जल्दी से डेस्क को छोड़ता है और बाथरूम जाने लगता है। सूरज ढल रहा है। माया नीलू रास्ते पर चलते हुए जा रही हैं। माया, मुझे तेरे लिए अच्छा नहीं लग रहा है। अर्नब अपनी शादी की बात कर रहा है, लेकिन उसे तू दिखाई नहीं दे रही है। क्या उसे तेरी आंखों में प्यार दिखाई नहीं देता है? कैसा इंसान है वो? नीलू बिगड़ते हुए कहती है। तो माया साथ में चल रही है। उसका चेहरा उदास होता है। आंटी सही कहती हैं, इन बड़े लोगों का कोई भरोसा नहीं होता है। सामने से तो अच्छे बनते हैं, लेकिन किसी की इमोशन को नहीं समझ सकते हैं। नीलू आगे कहती है। उसे अन्ना पर गुस्सा आ रहा है। अच्छा ही तो है कि उसकी शादी हो जाएगी तो मेरा पीछा छूट जाएगा। थक गई हूँ यार, अपनी भी कोई ज़िंदगी है, कोई सपने हैं, इसलिए अब मैं उससे नहीं मिलूँगी। जितना हो सकेगा उतना दूर रहूँगी, माया ने कहा। वो सब तो ठीक है, क्या अर्नब तेरे बारे में कभी नहीं सोचेगा? वैसे तो हर छोटी मोटी बात के लिए तुझे फ़ोन कर देता है, मिलने चला आता है, लेकिन तुझसे प्यार नहीं कर सकता है। मतलबी इंसान, नीलू ने कहा। नीलू, सब किस्सा तो किस्मत का है, तो उससे कुछ कह के कोई फ़ायदा नहीं है, माया ने मायूस होते हुए कहा। तो नीलू गुस्से में होती है। मन उदास था इसलिए तुझे बता दिया, लेकिन अब मैं उससे कोई वास्ता नहीं रखूँगी, माया ने नीलू से कहा। तू एक काम कर, उसके बारे में बिल्कुल भी मत सोच, तू सिर्फ अपने बारे में सोच। गाना सुन, मूवी देख और कुछ बढ़िया खाने में बना, देखना तेरा मन कैसे बदलता है, नीलू ने उसे बहलाते हुए कहा, ताकि वह अपना मन बदल ले। लेकिन माया की ज़िंदगी में जो तूफ़ान आया है, उसका सामना करना इतना आसान नहीं है। रात हो चुकी है। विमला जी हॉल में बैठी हुई चावल में से कंकड़ छाँट रही हैं। तभी माया थकी हुई बाहर से आती है। विमला जी बेटी को देखकर खुश होती हैं। माया थकी हुई माँ के पास बैठ जाती है। माया, आज बड़ी अम्मा का फ़ोन आया था, विमला जी ने बेटी से कहा। कह रही थी कि अर्नब की शादी की बात चल रही है। उनके किसी क्लाइंट की लड़की है। दोनों की शादी अर्नब के पिता ने बहुत पहले ही तय कर दिया था, बड़ी अम्मा आगे बताती हैं। अर्नब ने बताया था कि आज वह उससे मिलने जाने वाला है, माया बेमन से कहती है, जैसे उसे अर्नब की शादी से कोई इंटरेस्ट ना हो। चलो अच्छा ही है, उसकी शादी हो जाए तो बड़ी अम्मा की चिंता भी कम हो जाए, विमला जी ने कहा। मम्मी, आज खाने में क्या बनाऊं? बताइए आपको क्या खाना है, माया ने बात को टालते हुए कहा। तो मम्मी जी उसे हैरानी से देखती है। हालांकि वह माया के मन की बात जानती हैं कि वह अंदर से परेशान है। खिचड़ी बना लो, बहुत दिन हो गए हैं, विमला जी ने उसके चेहरे को पढ़ते हुए जवाब दिया। खिचड़ी? क्या मम्मी, आप भी ना, मैं आज वेज राइस बनाती हूँ, मस्त स्पाइसी, मज़ा आएगा, माया ने कहा। तो बिमला जी मुस्करा देती हैं। ठीक है तो फिर बनाओ, हम खा लेंगे, मम्मी जी ने मुस्कुराते हुए माया से कहा। तो माया किचन की ओर चली जाती है। विमला जी जानती हैं कि माया दुखी है, लेकिन वह भी तो कुछ नहीं कर सकती हैं। आखिर वह इसी दिन के लिए तो माया को अर्नब से दूर रख रही थी, कि माया को अर्नब से प्यार हो जाएगा और अर्नब को माया से प्यार नहीं होगा। और आज वो दिन आ ही गया। अगर मैं माया को अर्नब से मिलने को नहीं कहती तो शायद माया को इतना दुख नहीं होता। लेकिन कुछ चीज़ें इंसान के हाथों में कहाँ होती हैं। एक रेस्टोरेंट के बाहर एक कपल बातें कर रहे हैं। अर्नब रेस्टोरेंट के अंदर जाता है। वह लड़की से मिलने आया है। उसके हाथ में एक गिफ्ट होता है। रेस्टोरेंट के कॉर्नर में एक लड़की बैठी है। अर्नब उसी तरफ बढ़ जाता है। वह लड़की अर्नब को देखते ही मुस्कुरा देती है। हाय अर्नब, आई एम कोमल, प्लीज़ सिट, कोमल ने उत्सुकतावश कहा। तो अर्नब मुस्कुराते हुए बैठता है। मैं अर्नब शर्मा, अर्नब ने कहा। तो वह हंस देती है। आपको अपना नाम बताने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपके बारे में सब जानती हूँ, कोमल ने चहकते हुए कहा। अच्छा, तो क्या जानती हो मेरे बारे में? अर्नब ने उससे कहा। सब कुछ, कोमल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। और वो जासूस कौन है जो तुम्हें मेरे बारे में सब कुछ बताया है? अर्नब आगे उससे पूछता है। अर्नब, कम ऑन, जब हम किसी को पसंद करते हैं तो उसके बारे में हमें सब पता होता है। बिकॉज फॉल इन लव, कोमल ने कहा। तो अर्नब को उसकी बातें अच्छी लगती हैं। अच्छा, कुछ ऑर्डर किया कि नहीं, या फिर बातों से ही पेट भरने का इरादा है? अर्नब ने कोमल से कहा।
मैंने अपने लिए तो किया है और आप अपने लिए ऑर्डर कर लीजिए, कोमल ने जवाब दिया। तो अर्नब को अजीब लगता है। तुम तो कह रही थी कि मेरे बारे में सब कुछ जानती हो, तो फिर मेरे लिए ऑर्डर कर देना चाहिए था ना, अर्नब ने कहा। तो वह हंसती है। अर्नब, आप बहुत फनी हो। मुझे ये तो पता है कि आपको खाने में क्या पसंद है, लेकिन मैं ये नहीं जानती हूँ कि अभी आपका खाने का क्या मन है, कोमल ने मुस्कुराते हुए कहा। इंटरेस्टिंग पॉइंट तो है तुम्हारी बातों में, अर्नब ने कहा। थैंक यू। वैसे मुझ में और भी बहुत कुछ इंटरेस्टिंग है, कोमल ने मजाकिया भाव से कहा। अच्छा, तो फिर सोचना पड़ेगा तुम्हारे बारे में, अर्नब ने मुस्कुराते हुए कहा। तो कोमल हंस पड़ती है। शर्मा हाउस में छोटी बहू अपने कमरे में परेशान सी टहल रही है। कुछ सोचना पड़ेगा। सोच छुटकी, अर्नब की शादी को कैसे रोका जाए। अपना दिमाग चला और कोई प्लान बना। अगर उसकी शादी हो गई तो तू गई, फिर तेरा कुछ नहीं हो सकता है। कुछ तो सोच, कोई तो रास्ता होगा। छोटी बहू अपने आप में उलझी हुई सोच रही है। तभी बड़ी बहू कमरे में आती है। वह बहुत चिंतित होती है। जेठानी जी, कुछ सूझ नहीं रहा है कि क्या करें, कैसे इस शादी को तोड़ा जाए, छुटकी उलझी हुई कहती है। छुटकी, अभी से इतना परेशान क्यों होती है? कौन सी शादी हो रही है? लड़की देखने ही तो गया है, बहू ने छुटकी से कहा। लो कर लो बात। जब अर्नब की दुल्हन आ जाएगी और हम पर हुक्म चलाने लगेगी, तब हम कोई प्लान बनाएंगे, छुटकी ने ताना मारते हुए कहा। तो बड़ी बहू उसे घूरती हैं। जिठानी जी, अगर हम माया को शर्मा हाउस में बुलाएं तो कैसा रहेगा, छुटकी ने सोचते हुए कहा। अभी तो उससे पीछा छूटा है और तुम उसे फिर से बुलाने की सोच रही हो, बड़ी बहू ने हैरानी से कहा। जेठानी जी, मेरे दिमाग में एक प्लान है, छुटकी उनकी तरफ देखते हुए कहती है। क्या, बड़ी बहू ने पूछा। हम माया को घर में बुलाएंगे। ये बात तो आप भी जानती हैं कि हो या ना हो, माया भी अर्नब से शादी करने का सपना देखती होगी और हम उसी का फ़ायदा उठाएंगे, छुटकी ने चहकते हुए कहा। तो बड़ी बहू के पल्ले नहीं पड़ता है। छुटकी, तुम साफ साफ बताओ कि क्या कह रही हो, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बड़ी बहू ने कहा। ओहो, आपको तो एक बार में कुछ समझ में ही नहीं आता है। सुनिए, माया और अर्नब बचपन के दोस्त हैं। आपने तो किसी फिल्म में सुना ही होगा कि एक लड़की और लड़का कभी दोस्त नहीं हो सकते हैं। और जब अर्नब और माया की दोस्ती उस लड़की को पता चलेगी तो उसके मन में ख्याल तो ज़रूर आएगा, इन दोनों के बीच कुछ तो चल रहा है, छुटकी ने शैतानी मिजाज से कहा। तो बड़ी बहू हैरत से मुंह खोले हुए उसे देख रही है। और जेठानी जी, ये काम कैसे करेगा, बड़ी बहू ने पूछा। माया जब हमारे घर में होगी तो वह अर्नब से बातें करेगी, उससे मिलेगी और उसके साथ बाहर जाएगी, और यही बात हम उस लड़की के कान में भरेंगे। फिर क्या तमाशा होगा, आप खुली आंखों से देखिएगा, छुटकी ने चहकते हुए कहा। तो बड़ी बहू के चेहरे पर मुस्कान आती है। अरे वाह छुटकी, तुमने तो बम फोड़ने वाला प्लान बनाया है, और हम ऐसा आग लगाएंगे कि इस बार वो बुढ़िया भी सुधर जाएगी, बड़ी बहू ने कहा। हाँ, बुढ़िया हमें बहुत बातें सुनाती है। अब उसे पता चलेगा कि हम क्या चीज़ हैं और हमसे पंगा लेने का अंजाम क्या होता है, छुटकी चहकते हुए कहती है। और फिर दोनों हंसने लगती हैं। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।